Hello and Namaste. Welcome to Divine Dhun Tarot. This is Divya Sharma, your tarot card reader. आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है। ये जो रीडिंग है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उन लोगों के लिए है, ठीक है। कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट हो उसे लीजिए एंड बाकी औरों के लिए छोड़ दें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है मेरे से कनेक्ट हो पाए और मैं जब भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ वो आपसे रेजोनेट हो और मैं आपको सही गाइडेंस दे पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। एंजल्स गाइड कीजिए प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए So we have Three of Swords, Page of Swords, Ace of Swords, Knight of Cups, Three of Wands, the Sun, Two of Pentacles, Ace of Pentacles, Eight of Swords एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है Nine of Swords। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत हर्ट हैं इस टाइम डीपली, एंड यहाँ पे पास में या रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत से लोगों का, या बहुत डीपली आप अंदर से जो हैं हर्ट हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम अपनी चीज़ों पे जो उन्होंने किया है उस चीज़ से वो शर्मिंदा हैं, बहुत डीपली हर्ट है, एंड सबसे ज़्यादा वो इस बात से हर्ट है कि आपने किस तरह से उनसे मूव ऑन कर लिया, आप किस तरह से उनके बिना रह पा रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं या आपने ऐसा क्या किया है जो आप उनके बिना रह पा रहे हैं। उनको लगता है कि जो इंसान एक मिनट मेरे बिना नहीं रहता था वो कैसे रह पा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा वो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, हो सकता है आप जैसे सोशल मीडिया पे हैं, आपका अकाउंट है, तो वहाँ पे जो है वो आपको बार बार चेक कर रहे हैं कि आप कब ऑनलाइन आते हैं, कितनी देर तक ऑनलाइन रहते हैं। हो सकता है फ्रेंड सर्कल में भी जैसे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं आपने प्रॉपरली उनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। इस तरह से उनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं कि कहीं जैसे आप इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन में हैं, तो कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। बस उनको वही चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं, एंड जो है उनको आपको लेके बहुत एक डीपली जैसे दिल से डिवाइन की तरफ से हो सकता है उनको कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हों या कुछ ड्रीम्स में उन्होंने ऐसा कुछ देखा है, तो उनको आपके रिश्ते को लेके बहुत क्लैरिटी मिली है, बहुत क्लियर हैं वो। यस, वो जैसे रात को रो भी रहे हों आपको याद करके, जैसे उनको डिप्रेशन में चले जाना, डिप्रेशन होना चीज़ों का, या रात को नींद नहीं आना, या ऐसे कुछ सपने देखना कि आप किसी और के साथ हैं। इस तरह से उनको जो है रात भर जैसे नींद नहीं आ रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं, डिप्रेस्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनको इस बात की भी चिंता है कि कहीं आपने उनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपका किसी और से अफेयर तो नहीं स्टार्ट हो गया। इस तरह से वो चीज़ों को सोचते रहते हैं, ठीक है। डिप्रेशन में है, उनको नींद नहीं आ रही है रात को। यस, आपके रिश्ते को लेके उनको बहुत ज़्यादा एकदम क्लैरिटी मिली है, वो क्लियर हैं इस टाइम, बिल्कुल उन्होंने समझ लिया है कि उनको क्या करना है, किस तरह से प्लान करना है,
किस तरह से बात करनी है आपसे, किस तरह से अपॉलॉजी मांगनी है आपसे, एंड अगेन कैसे रिश्ते को स्टार्ट करना है। बस उनके दिमाग में ये चीज़ें सारी चलती हैं और वो यही चीज़ें प्लान कर रहे हैं, ठीक है। उनको फील हुआ है कि आपका और उनका बहुत डीप कनेक्शन है, लाइक अ सोलमेट। सन कार्ड मुझे यही बता रहा है, एंड आपके रिश्ते पे सन की लाइट है, ठीक है। तो ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है नहीं, आपने पार्टनर को चांस देना है क्या नहीं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो यस, वो यही सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको ऑफर दे, वो किस तरह से आपसे बात करें। वो फ्रेंड्स के साथ भी प्लान कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके बारे में, उनसे बात करते हैं। वो कुछ पार्टनर्स जो हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं, या हो सकता है आपकी लाइफ में चॉइस हो, ठीक है। बट यहाँ पे पार्टनर की करंट हमने फीलिंग्स और एक्शंस देखे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पार्टनर के बारे में ही है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में जो है ऑप्शंस हैं, वो जगल कर रहे हैं कि उनके लिए आप बेस्ट हैं या कोई और बेस्ट है, उनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो डिसीज़न लेना चाहते हैं। जैसे रिश्ते को लेके क्लैरिटी मिली है तो वो आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। एंड कुछ लोगों के पार्टनर्स ये भी सोच रहे हैं कि हमें हो सकता है आपने उनसे डिमांड की हो कि भाई मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे आगे मैरिज करनी है, जो भी। तो उन लोगों को उस चीज़ का भी, कुछ लोगों को कमिटमेंट का फोबिया है, जो कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे जो पार्टनर्स हैं, ज़्यादातर यही दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप बहुत सारे जो लोग हैं उनके पार्टनर्स का यही दिख रहा है मुझे। वो अगेन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। एंड कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनको ये लगता है कि आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, तो आपके पार्टनर को जो है कमिटमेंट का फोबिया, वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। वो लाइक अ प्लेयर, आज ठीक है, आज एक है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो बहुत लॉयल है आपके साथ, उनको वो चीज़ों को लेके क्लियर हुए हैं, उनको क्लैरिटी मिली है, एंड वो आपके बिना स्ट्रक हैं, उनसे आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं वो आपसे। और उनको इसी बात का ज़्यादा दुख है कि आपने कैसे मूव ऑन कर लिया है। अगेन वो आपसे रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनको बस यही नहीं समझ आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे बात स्टार्ट करें, अगेन किस तरह से आपसे अपॉलॉजी मांगे, किस तरह से आपसे बात करें, कैसे आपसे कनेक्ट करें। आपके बिना वो स्टक हैं, इस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। उनको समझ ही नहीं आ रहा इधर बढ़ूँ या इधर जाऊँ या क्या करूँ, ठीक है। एंड जो कुछ लोगों के पार्टनर्स हैं वो जॉब को लेके परेशान हैं थोड़ा, तो उनको ये भी लगता है कि अगर मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ तो उनका आपके साथ क्या फ्यूचर रहेगा, कि क्या फ्यूचर है। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं इस वजह से भी जो हैं आपको कमिटमेंट देने से डरते हैं, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से जानते हैं, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है, तो वही आपके पार्टनर्स को यही चीज़ों का डर है कि कहीं आप उनको छोड़ के नेक्स्ट रिलेशनशिप में ना चले जाएं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, कुछ पार्टनर्स को ये लगता है कि ये रिश्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, किस तरह से बढ़ा जाए आगे, क्या किया जाए। हो सकता है आपकी कास्ट सेम ना हो या कम्युनिटी सेम ना हो सकता है आपके पार्टनर बहुत वेल्दी हैं या आप बहुत वेल्दी हैं, जैसे मैच ना कुछ हो रहा हो, तो उनको इसी चीज़ का डर है कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। बट प्लान्स कर रहे हैं वो। यस, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, वो प्लान कर रहे हैं। एंड जो पार्टनर्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं बहुत सारे, तो उनके पार्टनर जो हैं आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे मिलते हुए आएंगे आपसे मिलने, ऐसा लग रहा है। एंड आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, हाँ जी आप क्या चाहते हो, मैं ये चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो। इस तरह से मुझे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पे होती हुई दिख रही है, ठीक है। क्योंकि आपके बिना उनकी दुनिया अधूरी सी है। उन्होंने सोचा था यस कि मूव ऑन करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, बट वो स्ट्रक हैं इस टाइम, ठीक है।
नेक्स्ट एक्शंस में देखते हैं हम, तो हमें क्लैरिफिकेशन मिलेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। यस, कुछ यहाँ पे मून कार्ड आया है। तो जो लोग यहाँ पे सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम जर्नीज पे हैं, वो क्या है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे आप इस टाइम जो चीज़ें करेंगे वो भी वही करेंगे, ठीक है। एंड जो आप सोच रहे हैं वो भी उस टाइम वही सोच रहे हैं, सेम थिंकिंग। हो सकता है उनके ड्रीम्स में या आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स या डाउनलोड्स आ रहे हैं इस टाइम, ठीक है। तो एंड कुछ लोगों के लिए जो है, उनके पार्टनर्स को डर है कि या कोई आपके सामने पास्ट में कुछ सच सामने आया है पार्टनर को लेके, या अभी उनको डर है कि कुछ चीज़ें आपके सामने ना आ जाएं, ठीक है। इस चीज़ को लेके भी वो जो है आपकी तरफ आने से थोड़ा सा उनको डर लग रहा है कि किस तरह से आपको वो फेस करेंगे, ठीक है। जो भी उन्होंने पास्ट में किया है या जो भी चीज़ें आपको पता चली हैं जिस वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, तो उस चीज़ की वजह से भी उनको थोड़ा सा, वही है जब इंसान गलत करता है तो यस, सी दो डेक से एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। यस, तो यहाँ पे जो है ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली आप उनके जो नेक्स्ट एक्शन है, मुझे बहुत डीपली यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है कि आपका जो रिश्ता है अगेन स्टार्ट होगा। आपको कमिटमेंट दी जाएगी आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। आप किसी ऐसी प्लेस पे मिल सकते हैं या वो आपको फ्लावर गिफ्ट करे, आपसे अपॉलॉजी मांगेंगे। यस, यहाँ पे बहुत शो हो रहा है एक जैसे सिक्योर्ड लव, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगा, वो आपको कमिटमेंट देंगे एंड वो यही सोच रहे हैं। यस, हर्मिट का कार्ड, यस, वो इसी चीज़ पे सोच रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, बार बार वही सोच रहे हैं कि आप उनके लिए करेक्ट पार्टनर हैं, आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपसे बेस्ट पार्टनर और कोई नहीं हो सकता। वो बार बार इसी चीज़ पे विचार कर रहे हैं। एंड जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में, वो भी यही सोच रहे हैं कि आप ही बेस्ट हैं उनके लिए, क्या आप ही सही पार्टनर हैं उनके लिए या कोई और है। इस तरह से वो जो है ना, इस टाइम बार बार चीज़ों को बहुत डीपली अकेले होके सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, एंड आपको वो कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। यस, एस ऑफ पेंटिकल का बार बार आना, ये एंजल्स मुझे गाइडेंस दे रही हैं, क्लैरिटी दे रही हैं, ठीक है, कि आपको वो कमिटमेंट देंगे। उनके नेक्स्ट एक्शंस में यही है, ठीक है। वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपको वो कमिटमेंट दे दे, ठीक है, किस तरह से आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएं। यस, क्वीन ऑफ कप्स। इस क्वीन ऑफ कप का कार्ड अगेन मुझे यही बता रहा है कि अब जो है वो एक मैच्योर पर्सन की तरह चीज़ों को सोच के विचार के डिसीजन लेंगे। बिल्कुल तरह से उन्होंने जो हार्ट है ना, वो अपने किस तरह से पकड़ा हुआ है, देखिए इस क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में किस तरह से हार्ट पकड़ा हुआ है। एक बहुत ही मैच्योर इंसान की तरह वो डिसीजन लेंगे। ओ माय गॉड, सी सी सी, क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप, डिवाइन काउंटर पार्ट। मैंने बोला ना,
डिवाइन काउंटर पार्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी पे हैं। एंड अगर यस सी सी आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल्स कनेक्शंस में हैं। यहाँ पे लोग आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ये आपकी हो सकता है आपकी अवेकनिंग हुई हो, आपका बहुत डीपली भगवान जी से एकदम से कनेक्शन बना हो, या आपका जो नज़रिया है वो चीज़ों को देखने का बदला है। यस तो इसीलिए शायद ये सेपरेशन आया आपके बीच में, इसीलिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रही है आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो आप अगेन देखिए कैसे यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट निकल के आया है। द डेथ कार्ड का आना वही चीज़ें एंड हुई हैं। डेथ एंड रिबर्थ, आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एक अलग लेवल का, एकदम से सडन चेंज आएगा। आपके जो पार्टनर है, यहाँ पे किंग ऑफ कप का कार्ड मुझे यही बता रहा है, वाइज एंड पैशनेट लव। जो आपके पार्टनर है ना, आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक बिल्कुल वाइजली एंड मैच्योर होके डिसीजन वो लेंगे, एंड आपको जो है ना अपना जो दिल है वो ऑफर करेंगे। उनके नेक्स्ट सेक्शन में यही आपको कमिटमेंट देने का वो सोच रहे हैं। यस यहाँ पे ना आपकी जो विश है, यस यहाँ पे जो विश है आपकी वो पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे मेरे को जो आपकी विश है वो फुलफिल्ड होती हुई दिख रही है। यहाँ पे अबंडेंट लव आपकी लाइफ में जो आ रहा है, अगेन आपकी चीज़ें स्टार्ट होंगी। यस आपका अगेन कांटेक्ट होगा, वो आपको कॉल मैसेज करेंगे। यही उनके नेक्स्ट एक्शन में कार्ड्स जो हैं मुझे बता रहे हैं। और देख लेते हैं हम। यस वो इस टाइम ना बस प्लान कर रहे हैं कि किस, यस किंग ऑफ पेंटिकल, सी किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगेन मुझे यही शो कर रहा है कि हो सकता है पास में आपके जो पार्टनर थे वो उनका ध्यान करियर पे था, करियर पे बहुत फोकस कर रखा था उन्होंने, आपकी तरफ नहीं था उनका ध्यान। लेकिन अब जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा किंग होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, पूरा करना जानता है, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना जानता है। हो सकता है पास में उनका जो ध्यान था पेंटिकल्स पे था, करियर पे था, लेकिन अब जो है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। ठीक है, एक कुछ ऑफर करेंगे। ये मैरिज के लिए हो सकता है, फ्रेंडशिप के लिए हो सकता है। अगर आप मैरिज के लिए नहीं सोचते हैं, ऐसा कुछ जैसा भी आप सोच रहे हैं उस तरह से आपको कमिटमेंट यहाँ पे मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी जो विश है वो पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक डिवाइन जो कनेक्शन है, एक डिवाइन कपल है यहाँ पे निकल के आया है। हो सकता है आप पाइसिस हैं या पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे अर्थ साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। यस कंफर्मेशन मिल गई है भाई। देखिए किस तरह से यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। ठीक है, जो मुझे बता रहा है यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर है आपको गिफ्ट दे के, यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, आपको गिफ्ट दे के आपसे अपॉलोजी मांगेंगे, रिश्ते को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे पार्टनर जो है ना कमिटमेंट देने के लिए एकदम रेडी है। वो यहाँ पे जो है बोलेंगे अब वो कि मैं रेडी हूँ रिश्ते को संभालने के लिए, चलो शादी करते हैं एंड मैं अपनी जिम्मेदारियां लेने को तैयार हूँ। यस यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव है आपके साइड, वो आपको एडमायर कर रहे हैं कि आप पता नहीं क्यों वो आपकी तरफ किस लिए इस तरह से खींचे चले आते हैं, या क्यों इस तरह से आपकी तरफ उनको बहुत डीप कनेक्शन फील होता है। तो उनको चीज़ें समझ आई हैं, बेशक उन्हें ये पता नहीं है ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं, बट उनको बहुत एक कंफर्टेबल जो है वो आपके साथ रहते हैं। ऐसा जो कनेक्शन है वो किसी और के साथ फील नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुझे आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है, आपको कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यस 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है यहाँ पे।
यहाँ पे नाइट ऑफ कप एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। रिश्ता आपका आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। इस यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं अपने ऊपर काम कीजिए, खुद को हील कीजिए, अपने हार्ट को हील कीजिए, ठीक है। डिप्रेस्ड होके नहीं बैठना है, डिप्रेशन में नहीं बैठना है। आपकी यहाँ पे विश पूरी हो रही है, ठीक है। विश कम ट्रू, आपकी विश फुलफिल हो रही है, ठीक है। आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल रहा है। यहाँ पे एक पूरा डिवाइन कपल निकल के आया आपके सामने, ठीक है। किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। यस, वो इसी सोच में बैठे हुए हैं, इसी विचार में बैठे हुए हैं कि किस तरह से आपको कमिटमेंट दे, किस तरह से अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे, किस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाए, ठीक है। यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, ऑफर मिलता हुआ दिख रहा है। रिश्ता बेशक अगेन थोड़ा सा धीरे धीरे अगेन स्टार्ट हो, बट ये स्टार्ट होगा एंड शादी तक जाएगा। यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। जिन लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए थी वो पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि डबल एसेस आना, दो एसेस आना, इवन आपकी पूरी रीडिंग में 3 बार एसेस आया है। आगे देख लेते हैं एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। अगेन एंजल्स वाले डेक से भी एस ऑफ गैब्रियल का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। अगेन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है वही कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है एंजल्स की तरफ से कुछ अच्छा करने के लिए, तो आप कीजिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा, यस, अगेन पेज ऑफ गैब्रियल का कार्ड है यहाँ पे, गुड न्यूज़ है। फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। ये ऐसा आपकी लाइफ में एडवेंचर आ रहा है, हो सकता है आप दोनों कहीं एडवेंचर करें, साथ मिलके ट्रैवलिंग करें, किसी ऐसी जगह जाएं ट्रैवल करने, ठीक है। ये सबको बोला जा रहा है आपको चांस मिल रहा है। अगेन अगर आपको अपना रिश्ता ठीक करना है, उस पर वर्क करना है, तो कीजिए। समथिंग अमेजिंग, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। आपको अपने बस पैशन को जो है फॉलो करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। हो सकता है रिश्ते में चैलेंजेस हैं, इसी वजह से आप में सेपरेशन आया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, बट क्या आप रेडी हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए? यूनिवर्स बोल रहे हैं, तो आपको अगेन जो है यूनिवर्स की तरफ से एक चांस मिल रहा है रिश्ते को ठीक करने के लिए। और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे द स्टार, आपका जो कनेक्शन है वो डेस्टाइंड है कनेक्शन। यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, स्टार सीड हैं, हीलर्स हैं। आपकी जो एनर्जी है वही इतना हील करती है लोगों को। मैंने बोला ना, आपके पार्टनर को मैं ये क्लैरिफिकेशन मिल गई हमें कि आपके पार्टनर को फील होता है कि आपकी तरह कोई भी नहीं है। उनको आपसे बहुत ऐसे डीप कनेक्शन फील होता है, लाइक ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स। तो स्टार सीड जो है वो अगेन 9 ऑफ कप्स का कार्ड आना एंड द स्टार, दो विश पूरी होने वाला कार्ड, ये भी विश का ही कार्ड होता है, ठीक है। द स्टार कार्ड आना, इसमें लिखा हुआ है अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये कंफर्मेशन है, यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बिलीव रखिए खुद पे, ठीक है। खुद पे बिलीव रखिए। जो एक टफ सिचुएशन थी, टाइम था, ये जो सेपरेशन था वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एंड जो आपकी विश है, ड्रीम है, वो पूरे हो रहे हैं। सिर्फ आपको अपना पैशन फॉलो करना है जो भी है, एंड आपको खुद पे भरोसा है ना, यूनिवर्स बोल रहे हैं। इवन आपकी जो विश है वो मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है, फुलफिल होती दिख रही है। आप डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं, तो जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।